हेलो दोस्तों, बुक की क्लास में आपका स्वागत है। और आइए हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। तो आइए बिना समय को गवाए हम बुक की क्लास में आपका स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्यास बुझाने के लिए सबसे अच्छा तरल कौन सा है? प्यास बुझाने के लिए सबसे अच्छा तरल कौन सा है? ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी सिरका। तो इसका आंसर देना है सभी को। प्यास बुझाने के लिए सबसे अच्छा तरल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। प्यास लगता है तो क्या पीते हैं आप? दूध पीते हैं या तेल पीते हैं या सिरका पीते हैं? तो बोलेंगे नहीं सर, हम पानी पीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी, ऑप्शन नंबर 1। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा अंग वो हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा जो अंग होगा वह त्वचा होगा। अब इसकी जगह पे क्वेश्चन में पूछता कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि तो इसका आंसर हो जाता है यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि पूछता तो यकृत, लेकिन पूछा है अंग में सबसे ज़्यादा फैला हुआ शरीर पे कौन सा है? तो वो त्वचा ही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा। इसको जरूर थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है? तो आंसर लगाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर दीजिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। तो ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने का एसआई एकक क्या है? एसआई एकक यहाँ इकाई होगा, ठीक है? बस इकाई पूछ रहा है। किसी वस्तु को मापने के लिए हम किस इकाई एसआई इकाई क्या होता है? उसके लिए जो एसआई इकाई है वह क्या होता है? तो इसका आंसर सभी दीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने का जो उसका एसआई होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन 4 का आंसर दीजिए सभी। इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम। किसी भी मापने के लिए जो उसका जो ऐसा यूनिट होता है क्या होगा? किलोग्राम होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, यानी कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसको कहते हैं? तो ऑप्शन ए है नाभिक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर सभी को देना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव का जो है प्रकाश का परावर्तन कब होता है? प्रकाश का परावर्तन कब होता है? तो ऑप्शन ए जब प्रकाश अवशोषित होता है। जब प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, अवशोषित कर लेता है, तब प्रकाश का परावर्तन होता है क्या? तो सर नहीं होता है। जब प्रकाश विभाजित हो जाता है, जब प्रकाश यहाँ आके ऐसे बढ़ जाता है तो क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। तो सर बोलेंगे नहीं होता है। तो फिर जब प्रकाश का गायब हो जाना, यहाँ प्रकाश आया अब यहाँ से ही खत्म हो गया, कहाँ गया इसका कोई आता पता नहीं, तो क्या परावर्तन हो गया? तो बोलेंगे नहीं सर। तो क्या बोलना है कि जब प्रकाश टकराकर वापस लौटता है, यहाँ से टकराया और यहाँ चला जाता है, तब क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है? तो नेक्स्ट प्रश्न इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश जब प्रकाश टकराकर क्या होता है तो वापस लौट जाता है, तो उसको बोलेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है? तो इससे पहले वाली कक्षा में हम बताए थे कि ध्वनि सबसे तेज गति किस माध्यम में करती है। तो सबसे पहले बात होता है कि ध्वनि को गति करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो सबसे मेन काम होता है मीडियम। हमें कोई सा भी एक मीडियम चाहिए। मीडियम में ही ध्वनि क्या होती है? जितना अच्छी मीडियम उतना ध्वनि क्या होता है? तेज चलती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सभी बताइएगा कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति में गति करती है? इसका आंसर दीजिए जल्दी। प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ठोस। अब इसको हम साबित कैसे कर सकते हैं? तो मान के चलिए आपके पास एक हथौड़ा है, ठीक है, और एक छेनी है। छेनी, एक हथौड़ा, ठीक है, और एक छेनी है। जब हथौड़े को छेनी में मारेगा तो कितना आवाज़ आता है? पोल में, हाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पोल, एक पोल है, ठीक है, उसमें अगर हम पत्थर से मारते तो कितना आवाज़ आता है? ज़्यादा आवाज़ आता है ना। और यही हम पानी में जाके हम पानी को मार दें, पानी फेंक दें, क्या होता है? ज़्यादा आवाज़ आएगा? तो नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस, ठीक है? यानी ध्वनि सबसे तेज गति में किस में गमन करती है? तो ठोस में करती है। सबको क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पुनर्चक्रण शब्द कहाँ का जो अर्थ होता है, पुनर्चक्रण का जो शब्द का अर्थ है वो क्या होता है? ऑप्शन है नष्ट करना, ऑप्शन बी पुनः उपयोग, ऑप्शन सी जलाना, ऑप्शन डी बेचना। पुनःचक्रण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सभी आंसर दीजिए इसका। प्रश्न नंबर 8 का क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा पुनः उपयोग, यानी पुनःचक्रण। मेरे पास मान के चलो क्या बोल सकते हैं? पुनःचक्रण में जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे पास चावल है, ठीक है, चावल पका हुआ है। हम उसको क्या करेंगे पता है? बना लिए और उसको जाके सुखा देंगे, धूप में दे देंगे, तो चावल जैसा होगा कि नहीं? चावल के जैसा होगा ना। हाँ, तो सेम पुनःचक्रण का मतलब है कि हम पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी एक वैसी वस्तु जिसका हम उपयोग दोबारा भी कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पुनःचक्रण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है विद्युत धारा का इकाई क्या है? विद्युत धारा का इकाई क्या है? इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने बताया था कि विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एम्पियर। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने वाले प्रमुख खनिज कौन सा है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने वाले जो
प्रमुख खनिज है वो कौन सा है? सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे हड्डी में पाया क्या क्या जाता है, बता सकते हो क्या? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, और ऑप्शन सी फास्फोरस, और ऑप्शन डी सोडियम। इसका प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हड्डियों को मजबूत, क्या प्रश्न, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने वाला जो प्रमुख खनिज है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी को पता होगा, कैल्शियम, हो कि नहीं? हाँ। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है रू ब्लॉक, रू ब्लॉक में कौन सा धातु नहीं होता है? रू ब्लॉक में कौन सा धातु नहीं होता है? इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा सभी लोग। रू ब्लॉक में कौन सा धातु नहीं होता है? तो ऑप्शन ए Au सोना, ऑप्शन बी Ag चांदी, Mg मैग्नीशियम, Pt। ठीक है, तो इस प्रश्न का रू ब्लॉक में कौन सा धातु नहीं होता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? Mg यानी मैग्नीशियम रू धातु में क्या होता है? नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो सारे प्रश्न को रट लो। यही प्रश्न एग्जाम में, आगामी एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप सारे प्रश्न को एक साथ रट के याद कर लो, चाहे जैसे भी याद करना है। वीडियो को पॉज करके जब तक याद ना हो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ही नहीं है। एक प्रश्न को कम से कम 5 बार पढ़ने का प्रयास करो, जिससे कि प्रश्न जो है ना उत्तर के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, देखने पर जैसे ही आपको प्रश्न, ये ऐसा प्रश्न दिखेगा, उसका आपको ऑप्शन दिख जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, तो यानी आपको वो प्रश्न याद हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से याद करना है और रट के ही जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य से ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी भाप इंजन, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष जलवाष्प। तो इस प्रश्न का आंसर देना है सभी को। सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इस प्रश्न का सभी को आंसर देना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। सभी प्रश्न को रटना है, रट कर ही आगे बढ़ना है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शरीर में रक्त कितनी दिशा में बहती है? शरीर में रक्त कितनी दिशा में बहती है? तो इस प्रश्न का सभी को आंसर देना है। एक दिशा में, दोनों दिशाओं में, ऊपर नीचे, घड़ी के विपरीत। शरीर में जो रक्त है वो कितनी दिशा में बहती है? तो इस प्रश्न का आंसर सभी को देना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? एक दिशा में। ऊपर आए तो ऊपर जाएगा, नीचे आए तो नीचे जाएगा। ठीक है, एक दिशा में जाता है। समझ आ गया यहाँ से? क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रकाश का अपसंकरण किस माध्यम में नहीं होता है? प्रकाश का अपसंकरण किस माध्यम में नहीं होता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सभी लोग आंसर बताएंगे। प्रकाश का अपसंकरण नहीं होता है। ऑप्शन ए पानी, वायु में, कांच में और निर्वात में। तो इस प्रश्न का आंसर देना है सभी को। सभी इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में। ठीक है, ऑप्शन डी। रट लेना है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो सारे प्रश्न को वीडियो पॉज करके रट के बिना रटे नहीं आगे बढ़ना है नेक्स्ट प्रश्न के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पाचन। क्या पौधे भोजन बनाते हैं तो उसको पाचन कहते हैं, यानी डाइजेशन? तो नहीं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं क्या? हाँ जी, तो बिना ऑप्शन पर इसको आंसर देना है सबको, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, यह सिद्धांत दिया था ना कोई? हाँ, याद है कि नहीं? ठीक, तो यह सिद्धांत क्यों नष्ट नहीं किया जा सकता? ठीक है, इसका आंसर देना है सब कुछ। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो पढ़े होंगे ना कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो क्या किया जाता है? तो संरक्षित होती है। ऊर्जा क्या होती है? तो संरक्षित होती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षित रहती है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वर्षा चक्र में मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? वर्षा चक्र में मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी संघनन, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का आंसर सभी को देना है कि वर्षा चक्र में मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा। संघनन भी होगा, वाष्पीकरण भी होगा और विसरण भी होगा। ध्यान से क्लियर सभी को। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है द्रव में बल लगाने पर वह आकार बदलता है, इसे क्या कहते हैं? द्रव में अगर हम बल लगाते हैं तो वह क्या करता है? तो आकार में बदल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं हम? द्रव में बल लगाने पर वह आकार बदलता है, यानी यहाँ द्रव नहीं होना था, यहाँ होना था पदार्थ में बल लगाने पर अगर वह आकार बदल लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे द्रव कहते हैं। इसके जगह पे क्या होता है? पदार्थ। ठीक है, इसकी जगह पे क्या होता है? पदार्थ। अगर हम पदार्थ में अगर हम थोड़ा सा भी बल लगा देंगे तो उसका आकार अगर बदल जाएगा तो क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ सारे प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही आगे बढ़ना है। अगर वीडियो तेज चल रही है तो वीडियो को स्लो कर लो और बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ना है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन डी सी यकृत, ऑप्शन डी लिम्फ नोड। इस प्रश्न का सभी को आंसर देना है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फ नोड, ऑप्शन डी। यहाँ तक क्लियर है क्या? सभी को यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट प्रश्न है गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का मिश्रण क्या होता है? क्या कहलाता है? यहाँ देख लेते हैं भाई, ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है पानी। गैसों का मिश्रण पानी कहलाता है क्या? पागल है कि नहीं कहलाएगा भाई? हवा? नो जी। मिट्टी? नहीं। बर्फ? नहीं। तो क्या कहलाएगा? इसका आंसर देना है सभी को।
प्रश्न नंबर 20 का है, क्या कहलाएगा? जब गैसों का मिश्रण होगा तो यार हवा ही ना कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे हवाएं मिलकर तो गैस बनाते हैं ना। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, एक वस्तु जब गति में परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक वस्तु अपनी गति में परिवर्तन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कार्य कहते हैं, बल कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, दबाव कहते हैं। जब एक वस्तु अपनी गति में परिवर्तन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर देना है सभी को। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको एग्जाम में दिख जाएगा और यही छपेगा। तो आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि उष्मा का एसआई एकक यानी इकाई क्या है? उष्मा का जो एसआई यूनिट है यानी इकाई है वह क्या है? तो उसका आंसर सभी को पता होगा, तो क्या आप सब कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर। छोड़ो हम ही दे देते हैं, समय कम है आपके पास, तो आपको बहुत से ज़्यादा प्रश्न को लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को देखना है, जिससे आपको समय के अनुसार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के संग्रहण हो जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न आए उसका आंसर आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, इससे तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, द्रव्यमान की मात्रा को डैश से मापा जाता है। द्रव्यमान की मात्रा को हम किससे मापते हैं? इस प्रश्न का आंसर सभी को देना है, द्रव्यमान की मात्रा को किससे मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा तराजू से। बात खत्म। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रकाश के सफेद किरण को प्रिज्म से पार करने पर वो कितने रंग में, वो क्या होता है? हाँ, इतना जान लो कि प्रकाश जब प्रिज्म से पार होगी, ये प्रकाश है। ठीक है, जब हम प्रिज्म से पार करेंगे तो उसके साथ आगे में क्या होने वाला है? तो आगे में क्या होने वाला है? तो इसका आंसर सभी को देना है। प्रिज्म तो पढ़ेंगे ना, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा इससे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा प्रिज्म से, तो इसको जरूर से एक बार देख लेना एग्जाम से पहले। ठीक है, फिजिक्स में 2 नंबर वाला प्रश्न ऐसा दिख जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब एक श्वेत प्रकाश है अगर प्रिज्म से पार होता है तो वो क्या होता है? 7 रंगों में डिवाइड होता है। भीव की ओर पढ़ी हो ना, भीव की ओर रे, हाँ बस वही प्रश्न है। तो कितने रंगों में विभाजित हो जाएगा? बहुरंगी प्रकाश, यानी वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ऊर्जा का संचरण गति किस प्रकार से होता है? ऊर्जा का संचरण गति वह किस प्रकार से होता है? क्या आप सब इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। तो सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि इसका आंसर कमेंट में आप दीजिएगा, लेकिन हम बता देते हैं पर आप कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। ऊर्जा का संचरण गति को हम किस प्रकार से होता है? ऊर्जा का संचरण गति का पूरा नाम क्या है? यानी डीएनए का पूरा रूप क्या है? तो डीएनए का पूरा रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी। कम समय में आपको जितना से जितना क्वेश्चन देखेगा कल के एग्जाम में आपको उतना ही बेनिफिट होगी, इसलिए हम बिना ऑप्शन बोले ही डायरेक्ट उसका आंसर बोलते जाएंगे और आप अपना आंसर मैच कर लेते जाइएगा। ठीक है, इनमें से आपको 30 क्वेश्चन आपको फिक्स है, 70 में 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको दिख जाएगा। 70 में से 30 क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में ऑप्शन के साथ दिखेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि ह्यूमस में रक्त का सामान्य पीएच क्या है? ह्यूमस में रक्त का जो सामान्य पीएच है वो कितना है? तो वही 7.4। ह्यूमन्स में यानी ह्यूमन्स है, ह्यूमन यानी मानव। ठीक है, ह्यूमन्स क्या है? तो मानव में जो रक्त है, रक्त का जो पीएच मानव कितना है? तो 7.4 है, कभी कभी 5 भी देता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से कैसा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वेट जरा सा। क्वेश्चन 4 कहता है कि किस हार्मोन्स का मुख्य कार्य रक्त शर्करा बढ़ाना है? किस हार्मोन का जो मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त शर्करा बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन हार्मोन का जो मुख्य कार्य वो क्या है? रक्त में शर्करा यानी मिठास को बढ़ाना। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, यानी कौन से ब्लड ग्रुप क्या है? तो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब कि सभी को डोनेट कर सकता है। तो किस ब्लड ग्रुप सभी को डोनेट कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ क्या कर सकता है? सभी को डोनेट कर सकता है। तो आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 कहता है प्लांट सेल की दीवार मुख्यतः किससे बनी होती है? प्लांट सेल का जो मुख्य दीवार है वह किससे बनी होती है? तो बना होता है सेलुलोज से। तो ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। तो 4 चैम्बर, ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, तो प्लांट में ट्रांसपायरेशन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ठीक है, प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा स्टोमाटा। यानी प्लांट्स में जो है ना ट्रांसपायरेशन यानी श्वसन किसके द्वारा होता है? तो स्टोमाटा से होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है अंडाणु ओवम कहाँ बनता है? अंडाणु यानी ओवम कहाँ बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवरी। आप कम समय में जितना क्वेश्चन देखिएगा आपको बेनिफिट होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए हम एक ऐसा सीरीज लाए हैं जिसमें क्या होता है ना, आपको सिर्फ ऑप्शन ही बिना ऑप्शन का आंसर डायरेक्ट बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन है पेप्टिक एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टिक एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोटीन
ओ सॉरी, पेप्टिक, इसका आंसर, इसका होना था क्वेश्चन कि पेप्टिक एंजाइम क्या है, पेप्टिक एंजाइम क्या है, इसका आंसर होता है प्रोटीन। पेप्टिक एंजाइम क्या क्या है, तो वो प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्रेन को सबसे बड़ा भाग, ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग है वो क्या है, तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन है, सेरिब्रम। ह्यूमन ब्रेन का सबसे जो बड़ा भाग है वो क्या है, तो सेरिब्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रसायन का उपयोग डीएनए एक्सट्रैक्शन में किया जाता है, डीएनए एक्सट्रैक्शन में किया जाता है, किस रसायन का उपयोग डीएनए एक्सट्रैक्शन में किया जाता है, किसका किया जाता है, पी के, क्या पी के गाँव में घूमने लगता है, उछलने लगता है, तो वो क्या है, तो एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए एल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन में डाइजेशन कहाँ शुरू होती है, ह्यूमन में डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, तो कहाँ से होती है, तो मुंह से होता है ना, माउथ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किस अंग में रक्त शोषण यानी फिल्ट्रेशन होता है, किस अंग में रक्त का शोषण यानी फिल्ट्रेशन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आप सब दीजिए, किस में होता है, किडनी में होता है क्या, बोलो बोलो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट में किस रंजक का मुख्य योगदान होता है, क्लोरोप्लास्ट में किस रंजक का मुख्य प्रोग्राम मतलब मुख्य योगदान होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, क्या होता है, क्लोरोफिल का होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्मोसिस किस में होता है, ऑस्मोसिस यानी परासरण किस में होता है, ऑस्मोसिस यानी परासरण किस में होता है, देन डिफ्यूजन ऑफ वाटर यानी क्या होता है, पानी को नीचे से ऊपर ले जाने में होता है। ठीक है, पेड़ पौधे में होता है, जालामुतक के द्वारा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है, ह्यूमन क्रोमोजोम की जो संख्या होती है, ह्यूमन क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है ना। अगर पेयर में पूछे, अगर पेयर्स में पूछे तो कितना हो जाएगा, 23। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, एंजाइम की जो कार्य क्षमता है वो किस पर निर्भर करता है, एंजाइम की कार्य क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर सभी को देना है, तो वो किस पर करती है, कंसंट्रेशन पर। एंजाइम की जो कार्य क्षमता वो किस पर निर्भर करती है, तो कंसंट्रेशन पर। सारे प्रश्न क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी इसका आंसर देखो, कंसंट्रेशन मतलब इसमें टेम्परेचर भी हो जाता है, पीएच मान भी हो जाता है, और कंसंट्रेशन, तीनों पर एंजाइम की जो क्षमता है वो तीनों पर निर्भर करता है। टेम्परेचर यानी ताप, पीएच यानी ताप, पीएच मान हो जाएगा, फिर कंसंट्रेशन यानी सभी पर क्या जाता है, ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किस अंग का कार्य वस्तुओं को प्यूरिफाई वही प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई करने का काम होता है, तो वो कौन करता है प्यूरिफाई, तो वो करता है पेनक्रियास। ठीक है, कौन करता है, पेनक्रियास करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, तो विच इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, तो लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, तो सेल है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस का उत्सर्जन फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, किस गैस का उत्सर्जन फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, किस गैस का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, भोजन बनता है यानी ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से पूछे तो ग्लूकोज बनता है, लेकिन अगर पूछे ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है, तो वो होता है H2O के टूटने से, यानी जल से क्या होता है, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यहाँ से क्लियर है, यहाँ पे 3 प्रश्न हो जाता है और तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तो किस जीवाश्म रसायन का उपयोग जीवों की उम्र निर्धारित करने में होती है। ठीक है, किस रसायन जीवाश्म का जो उपयोग है, ठीक है, जीवों में उम्र निर्धारित करने से होती है, तो वो कौन करता है, कार्बन बेटिंग, कौन करता है, कार्बन बेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, किसे प्रोकैरियोट कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। तो ये नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ह्यूमन में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, ह्यूमन में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो वो है लीवर। ह्यूमन में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो ये लीवर है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी। स्कर्वी रोग किससे होती है, विटामिन सी। बेरी विटामिन बी, रिकेट्स विटामिन ए। ठीक है, तो 28 नंबर प्रश्न है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है, जल्दी आंसर दीजिए, WBC से। एंटीबॉडी का निर्माण होता है WBC, वही तो है प्रतिरक्षात्मक सेल। ठीक है, अब देखो 29 नंबर प्रश्न कहता है, किस हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसमें क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है, किस हार्मोन के सिक्रेशन से क्या होता है, बढ़ने से स्ट्रेस होता है, तो इसका आंसर सभी दीजिएगा, एंड्रेलिन हार्मोन के जो सिक्रेशन से क्या होता है, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंड्रेलिन हार्मोन के सिक्रेशन से स्ट्रेस, चिंताएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ह्यूमन में रिस्पायरेशन का मुख्य नियंत्रक कौन सा अंग है, ह्यूमन में रिस्पायरेशन का जो मुख्य अंग है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा, ह्यूमन में रिस्पायरेशन का जो मुख्य नियंत्रक पूछा, नियंत्रक यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंट्रोलर, नियंत्रक कौन सा अंग है, तो वो कौन करता है, ह्यूमन में रिस्पायरेशन का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, तो ब्रेन स्टेम करता है। कौन करता है, ब्रेन स्टेम के द्वारा होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही प्रश्न, 30 प्रश्न में आपको
70 प्रश्न जो आएगा उनमें से 30 प्रश्न आपको फिक्स है कि इस क्वेश्चन से, इस वीडियो से आपको 30 प्रश्न कल के एग्जाम में दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल पर डे का एग्जामिनेशन में हम पर डे वीडियो देंगे, पर 30 ही वीडियो देंगे, जिनमें से 25 से 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में दिख जाएगा। इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।